नाज़रीन, हम सब ये चाहते हैं कि इस्लाम गालिब हो। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कि ये ना चाहता हो कि इस्लाम गालिब हो, लेकिन अपनी ज़ात पे कोई भी गालिब नहीं करना चाहता। मतलब ये कि कोई भी इस्लाम पे अमल नहीं करना चाहता। अब हम अगर चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब हो, तो हम अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। मतलब जो अगर छोटा बच्चा है तो उसके साथ जो है 5 साल उसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 5 साल यानी कि जैसे कि आप बीज बोया जाता है और ज़मीन खोदी जाती है, फिर उसकी सिंचाई की जाती है, फिर उसके बाद फल निकलता है, उसमें से पेड़ निकलता है। तो हमें जो छोटे बच्चे हैं, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। वो चाहें तो 5 साल के अंदर अपने बच्चों के साथ मेहनत करें। लेकिन हम क्या समझते हैं, जो लेडीज़ हैं वो ये समझती हैं सिर्फ हमारा घर का काम करना, खाना बनाना और जो है बच्चों को स्कूल भेजना और उनको नहलाना, उनको कपड़े पहनाना, ये सब उनकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी औरत की है बच्ची की तरबियत करना। तो ये समझ लीजिए हमारी ज़िंदगी का जो हमें काम बताया गया है, अगर हम वही काम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे ज़िंदगी का क्या मकसद हुआ। कि यानी कि औरत जो है मर्द की माँ है। अगर औरत सही होगी तो पूरा माशरा सही होगा, अगर वो अपने बच्चों को तरबियत दे। क्योंकि ये जो ये पहला स्कूल जो है बच्चों का माँ की गोद है। तो हम सब कैसे जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें, अच्छे से अच्छे। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग बहुत बहुत ऐसे स्कूल में सोचते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के स्कूल में अपने बच्चे को डालें ताकि वो बहुत हाई एजुकेटेड बने। तो उसी तरह से हमें अपने आप को भी बनाना होगा। हमें भी अपने अंदर जो पॉजिटिव चेंज लाने होंगे क्योंकि बच्चा जो है वो जो बच्चा पूरा, अगर आप बच्चे से के साथ मेहनत करती हैं तो आप सिर्फ 15% बच्चा आपके कहने से काम करता है और बाकी जो 85% है वो देख के करता है। तो मतलब ये कि हमें एनवायरनमेंट ऐसा बनाना होगा घर का कि वो उसके अंदर खुद ब खुद वो सब बातें आ जाएं जो हम चाहते हैं एक प्रैक्टिसिंग मुसलमान के अंदर आना चाहिए। तो इसलिए जिनके भी छोटे बच्चे हैं वो पहले दिन से, वो डे 1 से वो उसके साथ इस तरह से उसको पूरी दीन की आप जो है उसको तालीम दे सकते हैं। जो भी मसनून दुआएं हैं उसको कान में बोल सकते हैं ताकि वो सुनते सुनते बड़ा हो। तो ऐसा हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने मुसलमान पैदा किया, हर बच्चे को मुसलमान पैदा किया और वो बदल जाता है अपने माहौल। जब उसको दूसरा मिलता है, नॉन मुस्लिम माहौल मिलता है या गैर मुस्लिम माहौल मिलता है, तो वो उसी में ढल जाता है। और अगर हम अगर वो मुसलमान पैदा हुआ है, एक तरह से वो नेचुरल है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो हमें उसका जो है फल दिखाई देता है। तो इसलिए हमें मेहनत उनके साथ, ये नहीं कि पहले हमें दीन की समझ नहीं थी, हम लोग किसी के साथ ऐसा हुआ होगा जो पहले दीन की समझ नहीं थी उसको, और उनके बच्चे जो हैं उन्होंने बच्चों पे नहीं दीनी तालीम का इतना ज़्यादा ध्यान दिया और उसके बाद फिर वो बड़े हो गए। अब वो गीली मिट्टी नहीं है। अब उनको जो है अगर आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ गए हैं, आपके अंदर दीन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उनके अंदर भी आ जाएगा आपकी वजह से। तो उसके लिए तो ये कर सकते हैं कि आपको दुआ करना है, कोशिश करना है, अल्लाह से रो रो के मांगना है कि वो भी अल्लाह पाक उनका दिल बदल दे और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। लेकिन जो
छोटे बच्चे हैं, जो नासमझ बच्चे हैं, उनके साथ तो हम मेहनत कर सकते हैं। तो उनके साथ मेहनत करने के लिए हमें चाहिए कि हम अपने आप को पहले बदलें। जब अपने आप को बदलेंगे तभी हम उनको सही तरबियत दे पाएंगे। तो लेकिन ये एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि इंसान जो है उन सुन्नतों पे वो एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि एक मिसाल दी जाती है कि इंसान जैसे कि पानी के जहाज़ में सफ़र कर रहा है और उसमें दो डबल स्टोरी है वो पानी का जहाज़। तो उसमें पानी जो ऊपर पानी की का जो पीने का पानी है जो ऊपर वाले फ्लोर में है और नीचे वाले फ्लोर में पानी पीने का नहीं है। तो अगर नीचे वाले जो ग्राउंड फ्लोर के लोग अगर उनको प्यास लगती है तो उनको ऊपर जाना पड़ता है और वो पानी ऊपर से ही पीने जाना पड़ता है। तो अगर वो सोचे कि हम ऊपर ना हमें जाना पड़े और हम यहीं से सुराख कर लें और यहीं से हम पानी पी लें, क्योंकि वो पानी वाला जहाज़ है, तो इस वजह से अगर वो नीचे से ही सुराख करना शुरू कर दें तो अगर सोचे क्या होगा, फिर जहाज़ डूब जाएगा। तो ऊपर वाले लोगों का क्या फ़र्ज़ बनता है, वो क्या उनको इस काम को करने देंगे? नहीं, उन्हें पता है अगर इन्होंने ये अगर होल किया नहीं और पानी के अंदर आना शुरू हो गया तो जहाज़ जब डूबेगा तो ऊपर वाले भी डूबेंगे। तो इसलिए ऊपर वाले लोग उसको ऐसा काम नहीं करने देंगे। तो इस तरह से हमें भी ये सोचना है कि हम अगर अपने बच्चों को सही तरबियत दे पा रहे हैं तो लेकिन हमें बाहर का एनवायरनमेंट से उनको कैसे बचाना है। बाहर का एनवायरनमेंट तो इतना है, इसके लिए तो हम लोग को कम से कम थोड़ी जितना हो सके कोशिश तो कर सकते हैं कि कम से कम हम लोग बाहर के सिर्फ अपने घर के बच्चों के साथ नहीं बल्कि अपने आसपास पड़ोस के बच्चे, अपने रिश्तेदारों के बच्चे और जितना भी हो सके जहाँ तक आपकी पहुँच है वहाँ तक जो अपनी आने वाली जनरेशन के साथ मेहनत करने की कोशिश करना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला इसके अज्र के बदले में हो सकता है उस बच्चे को बाहर के जो एनवायरनमेंट से जो कि गैर इस्लामी तरीके का है और अल्लाह पाक के नापसंदीदा के काम हो रहे हैं हर जगह, तो अल्लाह पाक उनको बचा ले। और हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह पाक हम सबको ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाए। अल्लाह पाक कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।